भगवान राम से कौन नहीं प्रेम करता, कौन नहीं उनके आदर्श को जीवन में उतारना चाहता। पर महाराज दशरथ से अधिक स्नेह ज्ञात जहाँ तक संदर्भ हैं मुझे या सभी को, किसी ने संबोधन नहीं किया, कर सकने का सामर्थ्य नहीं। भाई उनका तो ये उदाहरण है कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए तृण के समान प्रेम। अब जैसे उनकी बात की जाए महारानी कौशल्या की, तो उन्होंने तो जना उनको जन्म दिया, उनसे अधिक प्रेम कौन करेगा। सुमंत्र ने भी कहा कि धिक जीवन रघुवीर विहीना। वहाँ से छोड़ के जब आते हैं तो संकोच बस कि कैसे मुंह दिखाऊंगा, कैसे मुख दिखाऊंगा, नगरवासियों को क्या उत्तर दूंगा। शाम के धुंधलके में घर जाते हैं और चुपचाप भवन में प्रवेश कर जाते हैं, किसी से मिलने का साहस नहीं होता। भरत, महाराज भरत, उनके प्रेम की तो मिसाल ही है कि उन्होंने अपने को उत्तरदायी माना, जबकि शून्य पर भी उनका दोष नहीं था। बार बार यही कहते रहे कि मेरे कारण ही उनको वन जाना पड़ा, वनगमन का कारण मैं हूँ। तो जो महापातकी को दंड मिलता हो वो मुझे मिले, अनेक संदर्भों से कहा। और इससे अधिक बड़ी बात क्या हो सकती है कि ला करके उनकी चरण पादुकाओं को सिंहासन पर विराजमान करके उनके नाम पर 14 साल व्यतीत किए तपश्चरण में। लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सभी पूर्ववासी, लक्ष्मण का भी त्याग एक इस प्रकार का है कि दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता कि 14 वर्ष तक निद्रा, भूख सबका त्याग करके केवल उनकी सेवा में सन्नद्ध प्रहरी, जिसके लिए देखिए गुप्त जी ने लिखा कि जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। तो बात हो रही है महाराज दशरथ की। हाँ, भरत जी ने ये भी कहा कि मैं तुम्हारी कोख से जन्मा, मुझे खेद है कि कैसे, लेकिन अब वो चूँकि विधाता के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है, मेरा कोई जोर नहीं है। अब जन्मा तो जन्मा, पर मुझे इतना कष्ट है उनके वनगमन का कि मैं कारण बना। और किस कारण से कि हम राजा बन जाएं, तुम्हारी इतनी महत्वाकांक्षा, और जबकि मैं शून्य वर्ण। भाई उनके राजा बनने से सभी का कल्याण, मेरा भी कल्याण, प्रजा का भी कल्याण, सभी का, सभी उनको चाहते हैं, मैं भी। अब महाराज दशरथ का जो संदर्भ है, क्या कहते हैं, कहते सुमंत्र से कहते हैं अच्छा जाओ भाई, बात है अब चूँकि रघुकुल में मर्यादा का प्रश्न है तो अब कहा है तो ले जाओ, लेकिन नगर वो वन दिखा करके और 1-2 दिन में वापस ले आना। नहीं, मेरे प्राण रहेंगे नहीं इनके बिना। सुमंत्र लौट आए, सब बताया, उनकी बात बताई।
हाँ, अश्वों का प्रेम भी देखिए कि जब वापसी हुई सुमंत्र की, तो वो बार बार पीछे घूम घूम करके, अब चूँकि वाणी नहीं है तो अपने भावों का प्रदर्शन कैसे करते हैं, हिनहिना रहे हैं उसी दिशा में देख के। इतने कातर हैं अश्व भी प्रेम का, ये देखिए प्रभाव। खैर, तो महाराज दशरथ से जब उनके फिर वापस आ जाते हैं सुमंत्र, मुलाकात होती है, पूछते हैं कि बताओ मेरे राम के विषय में बताओ, लक्ष्मण के विषय में बताओ, सीते के विषय में बताओ। सब बताते हैं कि वो वहाँ से तमसा के पहले दिन तमसा के तीर निवास किया, फिर उसके बाद चले गए गंगा उतर के उस पार, मैं इधर वापस आ गया। धिक्कार है मुझे कि उनके बिना ये जीवन चल रहा है, कहा सभी ने। तो उसके बाद फिर अंदर से वो भाव उनके जो निकलते, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। थोड़े ही दिनों में उनको लगता है कि पर्याप्त समय हो गया, अब कैसे जीऊँगा, ये प्राण नहीं रहने वाले। अंत फिर वही दुखद हुआ। उन्होंने वो अपना वृत्तांत भी बताया, दृष्टिहीन साधु और साध्वी का, कि ऐसा ऐसा हुआ था कि मुझसे गलती से बाण लग गया और उनके पुत्र की मृत्यु हुई। उन्होंने मरते वक्त ये श्राप दिया था कि तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे, और मैं अब नहीं रहने वाला, मेरा अब मन नहीं लगता है उनके बिना, वो इतनी अवधि में कैसे बिता सकता हूँ। तो उनसे अधिक प्रेम करने वाला कोई नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं। उसी के लिए देखिए वो बना कि बंदऊँ अवध भुआल, बंदऊँ अवध भुआल, सत्य प्रीति जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रियतनु तृण इव परिहर्यौ। कोई दूसरा अन्यतम उदाहरण है। कहते सभी हैं कि मैं कैसे जीऊँगा, कैसे रहूँगा, लेकिन उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया कि नहीं, अब प्राण नहीं रहेंगे रघुवर के बिना। तो धन्य हैं ऐसे महाराज, ऐसे पिता,